हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में हिमाचल प्रदेश की कुल आर्थिक उत्पादन क्षमता लगभग 2,54,000 करोड़ रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.1% की वृद्धि दर्शाता है। स्थिर मूल्यों पर यह वृद्धि 8.3% रहने का अनुमान है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं और जलवायु चुनौतियों के बावजूद राज्य की मजबूत आर्थिक गतिविधियों को दिखाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये व्यवस्था परिवर्तन का परिणाम है। राज्य की आरटीजी अगर बंद न होती तो प्रदेश में और अधिक तेजी से विकास होता। देखिए, हमारी सरकार जब से बनी है, व्यवस्था परिवर्तन के अनुरूप नए नियम और नई योजनाएं और नए विचार लेकर आगे बढ़ रही है। 3 साल पहले हमने जो कहा था, अपने पहले बजट में देखा होगा कि जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है और हम पर्यटन राज्य के रूप में जाने जाएं, उस दृष्टिकोण से हमने काम किया। जीएसडीपी में भी बढ़ोतरी हुई और पर कैपिटा इनकम में भी हमारी बढ़ोतरी हुई है और 9.3% के हिसाब से हम आगे बढ़े हैं। कुछ मेरे ख्याल 9.3 या 9.7 है, उसके 8.3 है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़े हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमें और फैसले लेने पड़ेंगे और उन फैसलों से प्रदेश की जनता को आने वाले समय में लाभ होगा, क्योंकि कड़े फैसलों के माध्यम से हम जनता को दुखी नहीं करना चाहते और ना ही जनता को किसी प्रकार से कोई कठिनाई का सामना करने के लिए हम चाहते हैं। पर हम चाहते हैं कि जो प्रदेश की संपदा को जो लुटा दिया जाता है, लूट लिया जाता है, उसको कैसे बचाया जाए, उस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं। और ये बढ़ोतरी अभी नहीं है, पिछले 3 सालों से ये बढ़ोतरी लगातार बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि जो हमने नीतियां लाई, जो हमने योजनाएं लाई, उसका प्रभाव दिखना शुरू हो चुका है। और जो मैं बार बार कहता हूं कि प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, हम उसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमारी आरडीजी बंद ना की होती 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपये की, तो प्रदेश आत्मनिर्भर बनने में उसमें कोई कमी ना रहती। सर, चिट्टे और एलएसडी को लेकर आज देखो भैया, ये आरोप तो इनका लगाने का दायित्व बनता है, लेकिन ये किया क्या इन्होंने? जो सबसे बड़ा चिट्टे के खिलाफ और नशे के खिलाफ का जो कानून था, उसकी नोटिफिकेशन इन्होंने नहीं की, मैंने की। और जितना मजबूती से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने चिट्टा के खिलाफ आंदोलन चलाया, वो मेरा ये मानना है कि जितना जन जागरण आंदोलन हमने युवाओं के बीच में चलाया और आने वाले समय में और हम चलाएंगे, उसका फ़ायदा हमें होने शुरू हो गया। अब जो एलएसडी जो पकड़ी गई है, उसको पकड़ा किसने? पुलिस विभाग ने। और बर्खास्त किनको किया? उसी पुलिस विभाग को, जब हमने बर्खास्त कर दिया। तो इस प्रकार की बात करके ये राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। तथ्य इनके पास होते नहीं हैं। एक तरफ अपने भाषण में बोलते हैं कि आप वॉकथॉन करवा रहे हैं, हम युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमें बुला नहीं रहे। तो ये उनकी अपनी बात में ही स्पष्टता नहीं है, इस कारण मैं बोल सकता हूँ। राज्यसभा चुनाव में सर्विलेंस पर जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है 8.3 के आसपास है और जो जीएसडी जो प्रेजेंट है दैट इज 10.1, जो नेशनल और इंटरनेशनल उससे अच्छी है, उससे बहुत अच्छी है। और आपको बताना चाहूँगा कि हमारी पर कैपिटा इनकम में भी बढ़ोतरी हुई है और पिछले 3 सालों में हमारी पर कैपिटा इनकम में भी बढ़ोतरी हुई है, जीएसडीपी में भी बढ़ोतरी हुई है, नेशनल एवरेज से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और निश्चित रूप से इसका लाभ जनता को होता है, जो सरकारें होती हैं उनको लाभ होता है। रेवेन्यू जनरेशन कितना हुआ है सब कुछ? वो हमने पूरे आंकड़े दिए हैं, उन आंकड़ों को आप पढ़िए। और धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री